Hello बच्चों, let's start the question and the question says stomachord present in option A Amphioxus, option B Herdmania, option C Melanoglossus, or is it option D none of the above? So let's start with our key concept. The key concept of this question is stomachord. की कंसेप्ट है हमारा स्टोमोकॉर्ड। तो स्टोमोकॉर्ड क्या होता है तो वो देख लेते हैं। ये हमारे पास होता है फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होता है एंड हॉलो ट्यूब होती है। फ्लेक्सिबल भी होता है एंड हॉलो ट्यूब होती है। और ये किस में मिलता है हमको? फाउंड ये हमें फाउंड होता है हेमी कॉर्डेट्स में। हेमी कॉर्डेट्स। नाउ व्हाट इज हेमी कॉर्डेट्स? हेमी मतलब होता है हाफ एंड कॉर्डेट्स मतलब होता है नोटोकॉर्ड। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, दैट इज एम्फियोक्सिस। इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बिलोंग करता है कौन से फाइलम से? तो इसका जो फाइलम है वो है कॉर्डाटा, फाइलम कॉर्डाटा। एंड जो इसका सब फाइलम है, सब फाइलम वो कौन सा है? तो सब फाइलम है इसका सिफेलो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा। एंड जिसमें सिफेलो मतलब हेड, कॉर्डा मीन्स रॉड एंड आटा मीन्स ग्रुप। तो ये होते हैं हेड रॉड ग्रुप। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हर्ड मेनिया। हर्ड मेनिया। जो हर्ड मेनिया है इसको हम बोलते हैं सी स्क्वर्ट, सी स्क्वर्ट। एंड ये बिलोंग करता है, सब फाइलम कौन सा है इसका? ये बिलोंग करता है टू दी सब फाइलम। सब फाइलम कौन सा है? यूरो कॉर्डेटा। फाइलम इसका भी कॉर्डेटा है और सब फाइलम है यूरो कॉर्डेटा। इसको हम टूनिकाटा भी बोलते हैं, टूनिकाटा। अब इसमें क्या होता है? यूरोस मतलब होता है टेल एंड कॉर्डा मतलब होता है रॉड एंड आटा मतलब होता है ग्रुप। तो ये है टेल कॉर्ड ग्रुप। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टोमोकॉर्ड किस में प्रेजेंट होता है? एम्पियोक्सिस, हर्डमानिया, बिलानोग्लोसिस या नन ऑफ द अबव? तो एम्पियोक्सिस और हर्डमानिया तो हमने देख लिया कि इन दोनों में तो स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बेलानोग्लोसिस, तो वो देखते हैं। बेलानोग्लोसिस। अब बेलानोग्लोसिस जो है तो ये बिलोंग करते हैं हेमिकॉर्डेट्स को, हेमिकॉर्डेट्स को। एंड ये कैसे होते हैं? तो इनका स्ट्रक्चर होता है वॉर्म लाइक, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड वॉर्म लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला आता है इसका प्रोबोसिस, देन वी हैव, फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा कॉलर एंड देन आता है हमारा ट्रंक। तो जो ये हेमिकॉर्डेटा है इसको ही हम दूसरे नाम से बोलते हैं जिसका नाम है स्टोमोकॉर्डेटा, स्टोमोकॉर्डेटा।
ये क्या होता है? ये आपके थोड़े वॉर्म जैसे दिखते हैं, मतलब कीड़े जैसे होते हैं ना, वैसे ही दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, एक तो हमारे पास है बेलेनोग्लॉसिस एंड दूसरा है हमारे पास हेमिकॉर्डेट्स का, अगर हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास सैकोग्लॉसिस। सैकोग्लॉसिस। तो स्टोमोकॉर्डा कौन है? तो इट्स बेलेनोग्लॉसिस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज बेलेनोग्लॉसिस। बाकी ऑप्शन हमारे हो जाएंगे गलत। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।